हेलो एवरीवन, मैं रवि रंकावत आप सबके सामने वॉइस का अगला पार्ट लेकर आया हूं। इस वीडियो के सेंटेंसेस को समझने के लिए आप इस टॉपिक के पिछले वीडियोस देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइस, हम बात कर रहे थे वॉइस की, और वॉइस के हमने 5 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। 6th पार्ट की बात करते हैं। हमने बात कर ली थी सेंटेंस अगर पॉजिटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव या WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हो तो उन्हें पैसिव कैसे बनाया जाता है। अगली बात करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव हो तो उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। इंपेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, मतलब अगर वाक्य हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, प्लीज या काइंडली से शुरू हो, या डू नॉट या डोंट से शुरू हो, तो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे ओपन द डोर, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो इसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। एक तो होता है यू आर, फिर इनमें से कोई भी वर्ब रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर और कमांड काम में लेते हैं, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइस, ऑर्डर और कमांड डेड, और टू लगाकर जो सेंटेंस है वैसे का वैसे लिख दिया जाता है। दूसरा तरीका होता है इसका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस हम लेट से शुरू कर सकते हैं। चलो ये देखते हैं। ओपन द डोर, वर्ब सेंटेंस शुरू हुआ है, ओपन यानी खोलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जब सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो अपन आंसर इससे शुरू कर सकते हैं, लेट से। तो लेट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पर देखेंगे ओपन यानी खोलना, इसके साथ लगाओ क्या या किसे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ओपन यानी खोलना, क्या खोलता है? द डोर, तो यहाँ पर द डोर ऑब्जेक्ट है, तो द डोर का हमने क्या कर लिया? सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद क्या करते हैं? बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं, तो ये लगा दिया हमने बी। फिर वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। लेट द डोर बी ओपन्ड, तो ये हो गया एक्टिव का पैसिव। अब देखो इसी का दूसरा तरीका, ये वाला यू आर से, यू आर लगाया हमने, और फिर क्या लगा सकते हैं? रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर और कमांड, चारों में से कोई भी वर्ब आ सकती है, लेकिन डिपेंड करता है इस सेंटेंस पर। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, क्या सेंस आ रहा है? ऑर्डर का भाव आ रहा है। अगर रिक्वेस्ट होता तो प्लीज या काइंडली आता। एडवाइस है क्या? इसमें कोई सलाह का भाव आ रहा है कि दरवाजा खोलना चाहिए, दरवाजा खोलना अच्छी बात होती है, ऐसी कोई सलाह है क्या? नहीं है। तो यू आर ऑर्डर्ड, पैसिव में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो थर्ड फॉर्म लगा दी, यू आर ऑर्डर्ड। और फिर सेंटेंस है जैसा का जैसा ही, टू ओपन द डोर का ओपन, इसको यहां से मिटा देते हैं, ओपन द डोर, ये हो गया हमारा पैसिव। दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। तो अगला सेंटेंस देखिए, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करिए, है ना। तो लेट से बढ़ा सकता है, पहला तरीका ये देखते हैं। पर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लोज यानी बंद करना। क्या बंद करता है? द विंडो, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो लेट द विंडो। उसके बाद क्या लगाया जाता है? बी, ये लगा दिया बी। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? क्लोज, तो क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। क्लोज्ड होता है क्या? क्लोज्ड, क्या होता है? क्लोज। लेट द विंडो बी क्लोज्ड, तो ये हो गया हमारा पैसिव सेंटेंस। चलिए अगली बात करते हैं। नहीं अगली नहीं, अगली मतलब गंदी नहीं, गंदी बात नहीं, नेक्स्ट मतलब अच्छी बात करते हैं, अगली बात नहीं करते। तो इसी का दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है, यू आर से। तो हमने लिख दिया यू आर, अब क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, ऑर्डर का भाव आ रहा है। अगर रिक्वेस्ट होती तो प्लीज आता, है ना। और सलाह तो है नहीं कि खिड़की खोलनी चाहिए, खिड़की खोलने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, ऐसी कोई सलाह है क्या? नहीं। तो ऑर्डर आ जाएगा, यू आर ऑर्डर, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पैसिव थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं अपन। फिर टू लगाना है, और फिर सेंटेंस है जैसा का जैसे लिख दिया, टू क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, विंडो यानी खिड़की। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ टमाटर, नहीं ग्लास ऑफ वाटर। तो लेट से बनाएंगे पहले, लेट। अब उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रिंग यानी लाना। चलो बताओ, देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। देखो एक ऑब्जेक्ट तो है यहाँ पर मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? वाटर। ग्लास, लाओ, क्या लाओ? अ ग्लास ऑफ टमाटर, नहीं, ए ग्लास ऑफ वाटर। पूरा का पूरा हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब पहले तो अपन इससे बनाते हैं, है ना भाई। क्या लाओ? ब्रिंग यानी लाना, क्या लाना? अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ऑब्जेक्ट ही है। तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर लिख दिया क्या?
उसके बाद क्या आता है? बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? ब्रिंग है, तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रॉट। अब देखो यहां पर समझना, ये क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है, तो जब ये ऑब्जेक्ट रह जाता है, मी, हिम, हिज, ये हो अगर ऑब्जेक्ट रह जाते हैं तो इनको टू लगाकर फिर लिखना होता है ना। ये क्या का उत्तर जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और किसी का जो उत्तर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे रह जाता है तो हमें उसके पहले टू लगाना पड़ता है, लेकिन अगर हम इस मी से ही बनाए तो भी बना सकते हैं। लेट, फिर ऑब्जेक्ट मी है, मी, फिर क्या आता है? बी, फिर क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, लेट मी बी ब्रॉट। फिर जो सेंटेंस बच गया वो है जैसे जैसे लिख दो, लेट मी बी ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर, लिख दिया क्या? चलो इसी का तीसरे तरीके से भी बन सकता है। देखो एक सेंटेंस के एक, दो और तीसरा तरीका भी है। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ, क्या है? ऑर्डर है। क्या है? रिक्वेस्ट अगर होता तो हम लिखते प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना। अब ग्लास का पानी लाना एडवाइस का भाव तो आ नहीं रहा है सर। इस कमांड भी तो आ सकता है। कमांड का मतलब होता है कठोर आदेश, है ना। तो ऑर्डर और कमांड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आगे बात करेंगे हम। चलो यही बता देता हूं। कमांड का मतलब होता है कठोर आदेश और ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। तो आदेश कोई सॉफ्ट तो होता नहीं है, आदेश तो कठोर ही होता है ना। तो ध्यान रखिए कि जब कोई बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को काम करने के लिए कहता है तो वो ऑर्डर होता है, लेकिन कोई छोटा व्यक्ति कोई बड़ा व्यक्ति कोई छोटे व्यक्ति को काम करने के लिए कहता है तो वो ऑर्डर होता है। और कोई बड़ा व्यक्ति किसमें? पद में बड़ा व्यक्ति पद में छोटे व्यक्ति को काम करने के लिए कहता है तो उसे कमांड कहा जाता है। ठीक है भाई, ये डिफरेंस है। उम्र में है तो फिर ऑर्डर दे सकता है, लेकिन अगर पद में बड़ा है तो वो कमांड करेगा। लेट मी बी ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर हो गया। अब यू आर से भी बनाया जा सकता है, तो हम लिखेंगे यहां पर यू आर ऑर्डर्ड टू, और पूरा का पूरा सेंटेंस है जैसे कि जैसे लिख दिया, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें यहां पर इनकी जरूरत नहीं पड़ती है हमें। जनरली हम पांच चेंजेस करते हैं एक्टिव को पैसिव बनाने में। कम हियर तो किससे बनेगा? अब इसको बनाओ, देखिए लेट से बनेगा क्या? ये यहां पर समझना, कम हियर यानी यहां आओ, तो ऑब्जेक्ट लेट से बनाएंगे। मान लो हमने लिख दिया लेट, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हियर। हियर मतलब चलो कम यानी आना, आता है, क्या आता है? हियर आता है। हियर का मतलब यहां। कहां आता है? कम हियर, आओ, यहां आओ। तो कहां, क्या किसका उत्तर है? ये कहां का उत्तर है। हियर यानी यहां, कहां? यहां। तो ध्यान रखें कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट जो है हमें किससे पता चलेगा? वर्ब के साथ, क्या और किसे लगाकर। अगर हम प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर आता है वही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर उत्तर नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ये चीज ध्यान रखनी है। सेंटेंस में सब्जेक्ट हो ना हो, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो उसका पैसिव बनाना मुश्किल है। इसीलिए मैंने ये दूसरा तरीका बताया यू आर का। तो जब ऐसे सेंटेंस आ जाए इंपेरेटिव जिनमें ऑब्जेक्ट ना हो, तब हमें यू आर से ही बनाना पड़ेगा। तो यू आर, अब कम हियर, यहां आओ। ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड, फिर लगाएंगे टू, और फिर है जैसे जैसे सेंटेंस लिख दिया कम हियर का, कम हियर। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रश योर टीथ डेली, रोजाना ब्रश किया करो, है ना। अगर ब्रश नहीं किया तो दांत तोड़ दूंगा, ऐसा ऑर्डर है क्या? नहीं। क्या है इसमें? एडवाइस है, लेट। अब देखो ब्रश योर टीथ डेली, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट लगाते हैं हम। ऑब्जेक्ट क्या है? लेट, सॉरी ब्रश करना, क्या योर टीथ, ब्रश यानी मंजन करना। क्या मंजन करना? तुम्हारे दांत साफ करना, है ना। तो ये योर टीथ पूरा ऑब्जेक्ट है। तो लेट योर टीथ, फिर क्या लगाते हैं हम? बी, ब्रश का थर्ड फॉर्म ब्रश्ड, और ये डेली बच गया, इसको यहां पीछे लिख दो। लेट योर ब्रश बी, सॉरी लेट योर टीथ बी ब्रश्ड डेली। चलिए एक यहां एग्जांपल है, शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो। तो किससे बनाएंगे? लेट, फिर
क्या बंद करो, योर माउथ, मुंह बंद करो। मुंह के पहले मतलब ऑब्जेक्ट के पहले अगर कोई चीज देखे तो वो ऑब्जेक्ट के साथ ही आती है, ध्यान रखना। तो लेट योर माउथ, ऑब्जेक्ट आ गया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी लगाना है, और तीसरा काम वर्ब की थर्ड फॉर्म, शट की थर्ड फॉर्म शट, लेट योर माउथ बी शट। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ये लिखा मैंने, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो चलिए इसका पैसिव बनाइए। किससे शुरू हो रहा है, प्लीज से शुरू हो रहा है, सेंटेंस इंपेरेटिव है, तो किससे बनाएंगे अपन, लेट, किससे, लेट से। लेट के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अब यहां पर सब्सक्राइब वर्ब है, क्या सब्सक्राइब करना है, माई चैनल, तो लेट माई चैनल, फिर क्या लगाएंगे, बी, और फिर सब्सक्राइब की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, सब्सक्राइब्ड, लेट माई चैनल बी सब्सक्राइब्ड। अब यहां से प्लीज को हटा देना, इस चीज का ध्यान रखना है। लेट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, लेट माई चैनल बी सब्सक्राइब्ड। तो ये होते हैं अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस। कुछ और इंपेरेटिव सेंटेंस है जिनकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जो डोंट से शुरू होते हैं, है ना, तो इनकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, इन वीडियोस को उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जिनको वास्तव में इनकी जरूरत है, और 10th क्लास के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, सो प्लीज शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।